कथा ने बिहारी जी की प्राप्ति करा दी कि नहीं आप लोगों को? आज आप वृंदावन में बैठे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, तो बताओ किसकी बदौलत? कथा की बदौलत। जब देखिए, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती मेरी मां। कथा सुनने से ही बिहारी जी मिले कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो कथा क्या प्राप्त कराती है? कथा भगवान तक पहुंचाने का इस कलयुग में एक साधन है। जो व्यक्ति कथा से जुड़ जाता है वह निश्चित, देखो आप लोगों ने बिहारी जी को पा लिया कि नहीं? मुझसे कितनी माताएं, भाईजन, बच्चे कहते हैं हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें बिहारी जी का दर्शन होगा, पर कथा के कारण हम बिहारी जी के लिए खिंचे चले आए। कथा ना सुनते तो बिहारी जी के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम ना होता। पहले भी तो जिंदगी हम जीते थे, पर लोग कहते हैं कि कथा सुनने के पहले हम बड़े परेशान रहा करते थे। जिंदगी तब भी थी, जिंदगी अब भी है। फर्क इतना है कि उस जिंदगी में बिहारी जी का साथ नहीं था, अब बिहारी जी का साथ मिल गया है। कथा बिहारी जी का हाथ पकड़ाती है। कथा से बिहारी जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आप बिल्कुल अकेले मत महसूस किया करो अपने आप को, आपके संग बिहारी जी हैं जो भगवान की कथाएं नित्य सुनते हैं। मैं तो इसलिए चाहता हूं कि आप सबको बिहारी जी का साथ मिले और आपके जीवन का हर दर्द, हर कष्ट अपने आप समाप्त हो जाए। और ये तब संभव है जब आप कथाओं से जुड़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अभी 2 फरवरी से भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी चाहें तो एक पाठ अपने लिए करवा सकते हैं। कल की कथा बड़ी अद्भुत हमने सुनी। नन्हा सा बालक, नाम था ध्रुव, छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हो गई। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान तब मिले जब उन्हें नारद जैसे संत मिले। जीवन में जब तक गुरु नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा तो गुरूर नहीं मिटेगा। गुरु क्या मिटाता है? गुरु जी गुरूर मिटा देते हैं। गुरूर जानते हैं? गुरूर मीन्स दर्प, दर्प मीन्स अहंकार, अहंकार मीन्स ईगो, घमंड, एटीट्यूड। तो जब तक गुरु नहीं मिलते तब तक गुरूर नहीं मिटता, और जब तक गुरूर नहीं मिटता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जब आप भगवान की प्राप्ति का मन बनाएंगे तो भगवान खुद कहीं ना कहीं बढ़िया से गुरु की व्यवस्था कर देगा, जो स्वयं भगवान के एक। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे गांव से 2 किलोमीटर हमारा स्कूल था। जब हम 6वीं 7वीं पढ़ते थे तो हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो गांव में 5वीं तक पढ़े सरकारी में। फिर 10वीं तक 2 किलोमीटर बड़ा गांव था, वहां स्कूल था। तो हम लोग सड़क में खड़े हो जाते थे और साइकिल, मोटरसाइकिल वालों को रोका करते, भैया रुको, हमें स्कूल जाना है। कोई रुक जाए तो बड़ा मजा आता। आज कोई गाड़ी वाला रुक जाए तो बड़ा मजा आता, गाड़ी में बैठ के जाएंगे आज। और कोई साइकिल वाला मिल जाए तो उसी से लिफ्ट, चल भाई बैठ के। और जब कोई ना मिले तो फिर पांव तो दिए भगवान ने, पैदल, है ना। इसका अर्थ यह है भाई, साइकिल वाला जा रहा था वहां, संग में उसने हमें बिठा लिया। उसी प्रकार गुरु जी जा ही रहे थे भगवान की तरफ, पांव तुमने पकड़ लिया तो संग तुम्हें भी लेकर के वहीं चले गए जहां वो जा रहे थे। गुरु जी कौन है? गुरु जी वही हैं जो आपको, स्वयं तो भगवान की तरफ जा रहे थे, पर साइकिल में पीछे एक सीट होती है, बैठ जाओ। मोटरसाइकिल में भी एक सीट है पीछे। और फिर गुरु जी के पास कार है तो फिर 4 लोग भी आ जाएंगे, है ना। तो गुरु जी तो जा ही रहे थे भगवान की तरफ, नाव तो उस पार जा ही रही थी। किसी ने नाविक से कहा, भैया केवट तुम उस पार जा ही रहे हो, देखो हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब जा ही रहे हो तो हमें भी बिठा लो।
अलग से हम ले जाते तो तुम पैसे मांग लेते, पर अभी तो तुम जा ही रहे हो। तो जैसे केवट नाव तो ले ही जा रहा था उस पार, आपको बिठालने में दिक्कत क्या है, उसी प्रकार गुरुजी जा ही रहे हैं भगवान तक, तुम्हें बिठाल लेंगे, दिक्कत कुछ नहीं है। बस गुरु इसलिए होता है ताकि वो आपको उस परमात्मा तक पहुंचा दे, है ना। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक गुरूर नहीं मिटेगा। और गुरु जी जो मंत्र दें उसका बड़ी श्रद्धा से जाप करते हुए भगवान से प्रेम बढ़ाइएगा। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप स्वयं भगवान तक पहुंच जाएंगे। और भागवत ही हम सबको ये सब प्रेरणाएं देती हैं। नारद जी जब तक नहीं मिले तब तक ध्रुव जी को भी क्या भगवान मिले? अरे ध्रुव जी को भगवान तब मिले जब नारद जैसे गुरु मिले। प्रहलाद जी को भी भगवान तब मिले जब नारद जी जैसे गुरु मिले। हाँ, इसलिए गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उन गुरुओं की शरण में जाना चाहिए जो बिल्कुल स्वयं भी जाने के लिए तैयारी में हो, अर्थात उस पार जा रहे हो तो आपको भी बिठा लेंगे। और ऐसे गुरु की शरण में चले गए जो तैयार ही नहीं, खुद नहीं जा रहा है, तो आपको क्या ले जाएगा? उन गुरुओं के पांव पकड़ो जो भगवान की तरफ जाने को लालायित हैं, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके पांव पकड़ोगे तो आप भी संग संग चले जाओ। और जो गुरु जी जाना ही नहीं चाहते भगवान तक, जो खुद उलझे पड़े हैं, उनके पांव पकड़ने से क्या फायदा? वो खुद ही नहीं जाएंगे, तुम्हें क्या ले जाएंगे? इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पानी पियो छान की और गुरु बनाओ। हाँ जी, पहले जान लो कि गुरु जी जा रहे हैं कि नहीं भगवान तरफ। गुरु जी खुद नहीं जाएंगे तो तुम्हें कैसे ले जाएंगे? और गुरु जी जाएंगे तुम्हें भी ले जाएंगे। हाँ प्रिय भक्तों, मनु जी महाराज के दो बेटे हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, पुत्र का नाम था ध्रुव। ध्रुव जी की चर्चा कल आपने सुनी। 6-5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की तपस्या के बल पर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। हाँ, उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। अब देखो, अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो बड़े ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी कब बनाई? तब ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने गृहस्थी बनाई। प्रियव्रत जी का विवाह जो है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ, और इनके पुत्र हुए आग्नेत्र। आग्नेत्र के पुत्र नाभि, नाभि के अंग, अंग के यहां स्वयं ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव जी के 100 संतानें हुई, 100 बेटे। सबसे बड़े का नाम था भरत। ये भरत जी बड़े अच्छे थे, घर परिवार छोड़ करके चले गए थे गंडकी नदी तपस्या करने के लिए, भरत जी। अच्छा, भरत जी गंडकी नदी चले गए इसलिए कि संसार में रहना ठीक नहीं है। देखो, समय आए तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। समय से गृहस्थी बसाओ, समय से बच्चे हों, समय से सब कुछ छोड़ भी दो। भाई पकड़ा है, छोड़ भी दो। अब हम लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं परंतु छोड़ने का नाम। आज लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम सुद्यै जस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये ऋषभदेव जी का ज्ञान है भरत जी इत्यादि भाइयों के लिए। ज्ञान दिया तो 9 बच्चे योगेश्वर हो गए। चलिए एक बढ़िया बात आपको बताते हैं। आप लोग बताओ, आपने संसार को पकड़ रखा है कि नहीं? हाँ भैया जी, सच्ची बताना, आप लोगों ने संसार को पकड़ रखा है कि नहीं? क्या पकड़ा है? चलिए आज हम बता देते हैं कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान। चलो एक हाथ उठाओ अपना, ऐसे करो,
अब दूसरे हाथ को पकड़ लो, ऐसे जोर से दबाओ, कस के दबाओ और मन लगा के दबाओ और कस के दबाओ, पकड़ के और दबाओ, सब दबाओ और दबाओ और थोड़ा ताकत लगाओ। हाँ, अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ जी, सुख पकड़ने में नहीं है, सुख तो छोड़ देने में है। आपने जबरदस्ती संसार को पकड़ रखा है, जबकि संसार को पकड़ने में नहीं, संसार को छोड़ देने में सुख है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो संसार को छोड़ देना सीख लीजिए। अलग कर दीजिए, उसको अलग कर दो। यदि आप सुख चाहते हैं तो संसार को क्या करो, क्या करो, क्या करो? छोड़ दो। जबरदस्ती आपने पकड़ रखा। पकड़ने में सुख नहीं है, छोड़ दो। पक्षी को पकड़ के पिंजरे में बंद करने में सुख नहीं है। पक्षी तो खुला आकाश में सुखी रहता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। मछली थोड़े से पानी में सुखी रहती है कि ज्यादा पानी में? बोलो। तालाब में पानी कम होता है ना तो बगुला बैठता है और बड़ा शांत, देखा पानी कम है, चोंच मारा, मछली को विदीर्ण किया और निगल गया। और पानी ज्यादा होगा तो मछली उसकी पकड़ में। हाँ जी, मछली तब सुखी है जब ज्यादा पानी हो, गहराई में सुखी है, उछले पानी में नहीं। हाँ, उसी प्रकार भक्त जीवात्मा तब सुखी है जब वो भगवान की शरण में चला जाए। पानी में मछली तब सुखी है जब वो गहराई में जाए, और जीवात्मा तब सुखी है जब वो भगवान की शरण में चला जाए। तो शरण में कब जाओगे? जब संसार को आप, हाँ, कब छोड़ोगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, कब छोड़ोगी आप? तारीख आज कौन सी हो गई? जनवरी चल रही है, फरवरी तक छूट जाएगा। ठीक है, कोशिश करो सब धीरे धीरे छूट जाए। भरत जी इतने बड़े राजा थे, इतना बड़ा राजपाट था, पर यूं चुटकियों में सब छोड़ करके और गंडकी के तट पर चले गए, प्रेम पूर्वक नारायण 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 का जाप करने लगे। एक मृगी पानी पीने आई तो भरत जी उस मृगी को देख रहे थे। वो शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के मारे छलांग लगाती है, तो उसका गर्भ, वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। चूंकि जोर से छलांग लगाने से उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर वो बच्चा नन्हा सा मृग का वो तड़पने लगा पानी में। भरत जी दौड़ कर गए, उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। बड़े प्रेम से उन्होंने उसे घास खिलाई, आग के पास बिठाया और इत्यादि सेवाएं की। अब वो बच्चा बड़ा अच्छा हो गया। अब वो भरत जी के पास रहता, भरत जी का मुंह चाटता, भरत जी के पास रहता, भरत जी उसे जंगल में चराते। धीरे धीरे क्या हुआ, भरत जी का अटैचमेंट उस मृग से हो गया, लगाव हो गया, प्रेम हो गया। और जब भरत जी के प्राण निकलने की स्थिति आई, मरने वाले थे भरत जी, उसी समय वो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो विचार करने लगे, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मेरा मृग, मेरा मृग। वो मृग का चिंतन करते करते मर गए, प्राण निकले। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। भारत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय मन कहां लगाया था? मृग में। अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी बुद्धि जहां होती है, हाँ, मरते समय जिस प्राणी का मन जहां होता है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा
कि आप अपने मन को संभाल लीजिएगा, यहाँ वहां मन ना लगे, मरते समय केवल मन भगवान के चरणों में लगा रहे। क्या फायदा जमाने में मन को घुमाने से? हमने जिन पर मन लगाया है नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान तो हमारा होगा। आजकल इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग मरना तो आप लोग बड़ी सावधानी से मरना, हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय। पहले से ही बच्चों को, नाती पंतियों को समझा देना, बेटा हम मरें तो ज्यादा रोना मत हमारे पास बैठ के। फिर क्या करना, हमारे सामने एक बढ़िया भगवान जी का चित्र रख दो, राम जी का, कृष्ण जी का, हम उन्हीं को देखें और हाथ में तुलसी की माला हो, हाँ गले में भी तुलसी की माला हो और बड़े प्रेम से मुख में राम राम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ऐसा भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं इनमें से कुछ भी नाम लेते लेते बड़े भाव से आप धीरे धीरे संसार को मन से हटा करके, निकाल करके बेटी बेटा नाती पोता सबको भूल जाइए। अब शांति से कम मर तो जाइएगा। आदमी मरते मरते भी न मेरा नाती कहाँ है, पंती कहाँ, इन लोगों को मरना भी नहीं आया, जीना तो आया ही नहीं, बेचारे ठीक से मर भी नहीं पाए। अरे कम से कम मर तो जाओ ठीक से, हाँ मरना तो सीख लो। तो भगवान का चिंतन, और आप लोग नाती पोता बेटा बेटी ये सुन रहे हो ना, ध्यान से फॉलो करना चीजों को, कल्याणकारी है ये। जब तुम्हारी दादी, तुम्हारा परिवार का कोई भी सदस्य मरे तो रोने से फायदा नहीं है, उसके मुंह पे गंगा जल डालते रहो, सीताराम बोलो, नारायण 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 नारायण, या फिर बोलते रहो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण नारायण, गंगा जल डालते रहो, तुलसी का पत्ता डाल दो और बड़े प्रेम से कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब वो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मरेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। कई बार ना मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल तड़पता है, ये मुंह सब बंद हो जाता है ना, मुंह खुलता नहीं ऐसे, ये सब बंद हो जाता है, जबड़ा मुंह नहीं खुलता। कई बार तो गंगा जल भी अंदर नहीं जाता, ये दांत बिल्कुल बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद। मरने के समय बड़ा कष्ट होता है मैया जी, मरने के समय आपको पता है कि नहीं? हमें बराबर पता है, क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में हम भी तो पड़े हैं। हम तो कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, हमें पता है मृत्यु कैसी होती है, आपको नहीं पता। आदमी जब मरता है बड़ा कष्ट होता है, कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, मरते समय इतना कष्ट होता है कि फिर ना भगवान का नाम आम सूझता ही नहीं। जिसके पुण्य ज्यादा होंगे, जो जीवन भर भगवान में लगा रहेगा, उसे तो मरते समय भगवान का नाम मुंह में आएगा, पर जिसने जीवन भर पाप किया है, याद रखना पापी व्यक्ति मरते समय कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को तुम नाम लो, उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो। अरे तुलसी का पत्ता डाल दिया, गंगा जल डाल दिया और भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मरते समय मेरा नाम लेगा, गंगा जल मुंह में रखेगा, तुलसी दल मुंह में रखेगा, उसको कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं उसकी सदगति कर दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है, वादा है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये प्रॉमिस है रामचरितमानस में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, प्रॉमिस है गीता में भगवान का।
कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय। इसलिए आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि अपने पॉकेट में एक छोटी सी गंगा जल की बोतल और तुलसी के 4-6 पत्ते रोज रखा करो, रोज एक पत्ता मुंह पे रखा करो तुलसी का। यही तैयारियां। अरे भाई, भगवान करे आपकी 100 साल की आयु हो, भगवान करे आप 150 साल जियो, पर फिर भी कब कैसा समय आ जाए, पास में सब चीजें होनी चाहिए। गंगा जल रखो अपने पास, तुलसी का पत्ता डालो मुंह में, गले पे तुलसी की माला पहना करो, भगवान का नाम लिया करो। क्या नुकसान है? हम खूब मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, खूब काम धाम करें, पर भगवान का भजन करते हुए सब करें, सत्य के साथ सब करें, तो नुकसान क्या है? इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को जरा समझा देना, बेटा हम मरें तो तुम लोग रोना नहीं, जब मर जाएं तब भले रो लेना, पर ज्यादा नहीं। बेटा नाम जपना, सीताराम कीर्तन करना। ये लोग मरने वाले के पास बैठ के रोते हैं, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। अभी वो आदमी मरा नहीं है, वो लगे रोने, और कई लोग तो गजब रोते हैं। और मरने वाला यदि आपकी तरफ देख लिया कितना रो रहा है, कितना रोज, और आपको देखते देखते मर गया, तो क्या होगा? आप तो अभी आंसू पहुंच के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे। भैया एक और लाना, बढ़िया बना, रसगुल्ले खा रहे हैं। टेर ही खाने जाएंगे ना तो रसगुल्ले ज्यादा मांगते हैं, और वो तो आपको देखते देखते मर गया, उसकी तो दुर्गति होगी, तुम्हारा तो क्या, रसगुल्ले खा के घर चले जाओगे। अरे दुनिया वालों का बिगड़ना नहीं है, दुनिया तो रोध होके कल चली जाएगी घर, तुम्हें भूल जाएगी कि तुम मरे भी थे कभी, या जन्म भी हुआ, कौन तुम्हें याद करेगा? गति तुम्हारी बिगड़ी, 84 का चक्कर तुम्हारा बिगड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद अंत में ये मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, यूं ही ना गवाना मेरी माँ। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, भारत जी ने क्या गलती की? मरते समय मन कहां लगा लिया? मृग के बच्चे में। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा, आप मरने के समय मृग का चिंतन कर रहे थे, सो अब आपको मृग बन के जाना। मृग की योनि मिल गई भरत जैसे ज्ञानियों को। हाजी, एक सज्जन हमसे बोले, हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही कुत्ता बन के आ गए हैं। वो बुरा मान गया, बोले महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं। हमने क्या बताएं, जब आपके दादाजी मरे थे तो वो सोच रहे थे हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। भगवान ने कहा घर की बड़ी फिक्र है तो जा घर कुत्ता बन के रखवाली कर। सो आ गया। आपके भी कुत्ते ईमानदार हों तो परेशान ना होइएगा, आपके रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंत में मति जैसी गति वैसी, इसलिए संभल के रहिएगा। अब भरत जी ने, चूंकि वो संत थे, उन्हें सब स्मरण था, उन्होंने वो मृग की योनि त्यागी और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, जिनका नाम फिर से भरत रखा। उनके पिताजी ने उन्हें वेद पढ़ाया पर वो पढ़े नहीं, गायत्री मंत्र याद कराया, याद किया नहीं, बहुत कुछ याद पढ़ाया पर पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जो शादी विवाह करते हैं तो एक बकरे को मार डालते, उसके गर्दन पर तलवार चला देते हैं। अब बताओ, क्या कोई भी देवी माता क्या ये चाहेगी कि तुम किसी की हत्या कर दो? क्या हमारे भगवान हमें ये सिखाते हैं? आपने पता नहीं कहां से सीख लिया। हमारे वेद पुराणों में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि हम तो इतना गुरुजनों के चरणों में बैठे, पर उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि बलि चढ़ाने से देवी देवता खुश होती हैं। वो तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कभी ये नहीं कहा कि बलि चढ़ाने से भगवान मिलते हैं। अरे बलि चढ़ाना ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो ना, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, अपने भीतर के अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बकरी की बलि चढ़ाने से क्या होगा?
क्यों मूक प्राणियों को मारते हो? और बलि चढ़ाना है, ज्यादा ही प्रसन्न करना है तो बकरे की बलि क्यों, अपनी ही बलि क्यों नहीं? अपनी चढ़ा दो, अपना गर्दन काट के माता जी के चरणों में रख दो। ज्यादा ही तुम्हें माता जी से प्रेम है तो अपना सिर काटो। बकरे का काटने से क्या, बकरे ने क्या बिगाड़ा है? अपनी बलि, अपने अहंकार की बलि, अपने बुराइयों की बलि। हमारे यहां कहते हैं बलिदान। हमारे देश का जवान भी हम देशवासियों के लिए अपना बलिदान देते हैं कि नहीं? अपना ही देते हैं ना, तो तुम भी अपना ही दिया करो ना बलिदान, बकरे का क्यों? कितना अंधविश्वास हमारे भारत में है। इसी अंधविश्वास के कारण आज लोगों की शास्त्रों में रुचि नहीं। आज की युवा पीढ़ी चूंकि शास्त्रों के अर्थ को लोगों ने गलत ढंग से समझा है, शास्त्रों की बातों को लोगों ने अपने ही ढंग से, अरे शास्त्र जो कहते हैं वो क्यों ये बात कहते हैं? आपके हित के लिए, पर आप तो हित में अपना ही स्वार्थ लगा लेते हैं, फिर वो बात गलत हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा है वो मानो, उसमें अपनी कुछ मिलाओ मत। अपनी मिलाओगी तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए बलिदान कब से शुरू हुआ? जब से राजा बलि ने 3 पग भूमि में सब कुछ दान किया। दान कैसा करना चाहिए? बलि के जैसे दान को ही बलिदान कहते हैं। राजा बलि ने तीनों अपनी सारी संपत्ति दान कर दी कि नहीं? बलि जैसा दान करो। दान कैसा करो? बलि जैसा। जो राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए तो 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान है। और आजकल बलि के जैसा दान कोई नहीं करता। बकरे का बलिदान, इसको बोलते हैं ये बलिदान। अब देखो कितने मूर्ख लोग हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें? ये गलत परंपराएं, जो भी ये बकरा इत्यादि मारते हैं वो सब गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें धर्म का बोध होता तो कदापि ये हरकत ना करते। आज आप कामाख्या माता मंदिर चले जाइए, वहां भी बलि चढ़ाते हैं बकरे की। तो लोगों को लगता है कि माता जी को बलि चढ़ाई जा रही। कामाख्या माता मंदिर आप दर्शन किए? नाम तो सुना होगा। हम गए थे, शहर नदी है बढ़िया सी, कोई ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। गुवाहाटी है। गुवाहाटी में ये मंदिर है ना? गुवाहाटी है ना? चलिए, वहां कामाख्या माता मंदिर है। और एक बंगाल की राजधानी, क्या है बंगाल की राजधानी बताओ? कलकत्ता। कलकत्ता में भी माता जी का मंदिर है। वहां भी बकरे की बलि चढ़ती रहती है। जाओ दर्शन करने माता जी का, तो खून बहुत दिखाई पड़ता है। कामाख्या माता मंदिर तो मैं भी गया हूं, दर्शन हुआ है। अभी कलकत्ता मैया का दर्शन तो हमने अभी नहीं किया, पर सुना है कि वहां भी जाओ तो बकरे की बड़ी रक्त मिलता है, बलि चढ़ती है। तो एक सज्जन ने पूछ लिया, महाराज जी क्या कामाख्या मैया बलि मांगती हैं? क्या कलकत्ता वाली मैया जी बलि मांगती हैं? हमने कहा वो नहीं मांग रही हैं, उन्हें बलि की जरूरत नहीं है, तो फिर लोग चढ़ा क्यों रहे हैं? हमने कहा भाई ये लोग तांत्रिक लोग हैं, तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं। इन 2 जगह में, कलकत्ता में और गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर में, तांत्रिक लोगों का ज्यादा बोलबाला है, कब्जा। कौन लोगों का है? तांत्रिक। तो तंत्र विद्या वाले तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं।
चूंकि मंदिर के प्रांगण में बलि चढ़ाते हैं तो हमको देखने में लगता है माता जी को बलि चढ़ा रहे हैं। अरे वो माता जी बलि नहीं मांग रही हैं, वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र विद्या होती है। उस विद्या में जैसे भूत सिद्ध करना है, प्रेत सिद्ध करना है, मारण मंत्र भी होता है। तंत्र विद्या में मारण मंत्र होता है, उस मंत्र से आपके नाम का जाप कर दिया जाए तो आप 1 साल के अंदर मर जाएंगे। ऐसी तंत्र विद्याएं होती हैं। तंत्र विद्याएं गलत प्रयोग है ये, किसी को मारने के लिए, किसी को, पहले के जमाने में लोग मूठ चलती थी, मूठ छोड़ देते थे, ये क्या एक तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या का एक अंग है। ऐसे ऐसे मंत्र होते थे कि उस मंत्र को पढ़ के यदि यूं कर दिया जाए तो जिसके नाम से वो मंत्र पढ़ा गया है वो मर जाएगा। ये तांत्रिक लोग करते हैं। ये विद्याएं भी अब लगभग लुप्त हो रही हैं, क्योंकि इनकी साधना करने वाले भी लोग नहीं है। परंतु फिर भी आज जो कामाख्या में और कलकत्ता में जो बकरी की बलि चढ़ती है, वो ये तांत्रिक लोग अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए, तांत्रिक विद्या में ये बलि चढ़ाने का विधान है। पर बलि अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद रक्त छोड़ने का विधान है। पर उनको भी सही नॉलेज ना होने से उनको लगता है कि बकरे को काटो, जबकि बलि जहां जहां आया है तो अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद अपना ही रक्त डाल दो। ये तांत्रिक विद्याएं आज भी जिंदा हैं और लोग इनका बहुत अपने ढंग से कार्य करते हैं। मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े बड़े कद पद वाले लोग इस विद्या का प्रयोग करवाते हैं, है ना। चलिए, तो वो तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की, तो चूंकि मंदिर में चढ़ाते हैं प्रांगण में, जबकि वहां मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, जो माता जी की पूजा, उनको रोकना चाहिए, पर उन लोग वहां के लोगों को अच्छा खासा पैसा देते होंगे तो फिर वो रोक भी नहीं पाते हैं। अब चूंकि मंदिर में बलि चढ़ रही हैं तो हम लोगों को लगता है माता जी बलि मां, आज का जवान बच्चा दर्शन करने जाए तो वो तो यही समझेगा माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है तो माता जी मांग रही होंगी। समाज में गलत मैसेज जा रहा है। समाज में मैसेज कैसा जा रहा है? गलत जा रहा है। जबकि वो डीपली इस बात को समझते नहीं कि वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए, वो अपना स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा रहे। इसमें हमारी देवियों का कोई रोल नहीं है। वो नहीं कह रही हैं कि बलि चढ़ाओ, पर क्या करो, आजकल अच्छी सच्ची बातें मानता कौन है? कौन मानने तैयार है? तो ये हमारी कलकत्ता वाली मैया और हमारी कामाख्या मैया ये बलि नहीं चाहती हैं, पर फिर भी लोग इन्हें वहां चढ़ा के बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी ये बातें बच्चों को बताएं कि बेटा बात ऐसी है। कई बार ये बच्चे सवाल खड़े कर लेते हैं ना, ये देखो ये बलि चढ़ रही है, उनको बताओ बेटा जो दिख रहा है ये सही नहीं है, सही ये है कि ये जो बलि चढ़ा रहे हैं ये लोग अलग विचारधारा वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, समाज में ही कई प्रकार के लोग होते हैं। अब किन किन को आप रोकेंगे? अभी मैंने 2-3 साल हो गए होंगे इस बात को, 2 साल तो हो ही गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा किसी पार्टी के नेताओं ने चौराहे पर गाय को मारा था, उसे पकाया था और गाय का मांस खा के ये चैनल पे कहा था हम तो खाते हैं। आप लोगों ने भी, विशेष पार्टी वाले थे और उन्होंने गाय को पकड़ के मार के खाया था, गाय का मांस खाया था। अब बताओ, हमारे भारत में ही सबके सामने वो गाय को चौराहे पर काटते हैं, गाय को चौराहे पर पकाते हैं, फिर पार्टी करते हैं, सबको दिखाते हैं देखो हमने गाय का मांस खाया। अब समाज में ऐसे लोग भी हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं आप और हम तो समझा ही सकते हैं ना कि गाय माता है, अरे तुम अपने स्वाद के लिए क्यों किसी को मारो, क्या ये ठीक है? पर अब लोग खाते हैं, क्या करोगे?
और छोटी मोटी पार्टी के लोग नहीं थे, बड़ी पार्टी के लोग थे। आप लोगों ने भी ये न्यूज में सुना होगा, देखा होगा। ये 2 साल पुरानी बात है। मैं किसी का नाम लेकर के विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में देखो सब प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग वो हैं जो गाय को माता मानते हैं, एक लोग वो हैं जो चौराहे पे मार के खा लेते हैं। तो देखो 5 उंगलियां हैं, पांचों तो एक सी नहीं है ना। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको गाय को माता मानना है या गाय को मार के खाना। 2 दल हैं, एक कौरवों का दल है, एक पांडवों का दल है। आपको किस दल में जाना है? आप अपना निर्णय लीजिए। समाज में अच्छाई बुराई आज से नहीं, सतयुग से रही है। आपको तो केवल अच्छाई की छतरी में रहना है, अच्छाई की छाया में रहना है, अपने बच्चों को अच्छाई का संस्कार देना, बस। पानी बरस रहा है तो मैं पानी की बरसात को, बारिश को तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर छाता लगा के अपना बचाव कर सकता हूं। तो आज आप समाज में हो रही गलतियों को आप तो रोकने की आवाज लगा सकते हैं, ठीक है, पर वो रुकेंगे कि नहीं ये तो राम जाने। पर आप तो अपने संस्कारों का, अच्छे विचारधाराओं का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं, सो कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो आज हमें अहिंसा की, हमारे वेद कहते हैं कि किसी जीव को मारना पाप है, तो हमें भी वो नियम को फॉलो करना चाहिए। और सामान्य ज्ञान भी यही है, कॉमन सेंस भी यही है। जब हम चींटी को मारते हैं ना तो वो भी बेचारी भागती है, मतलब प्राण तो उसको भी प्यारे हैं कि नहीं। फिर आप बकरी को मार देते हैं, मछली को मार देते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं, क्या तड़पती नहीं है वो, है ना। हमारा भारत अहिंसा का पुजारी रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी मालपुआ खाओ, मांस इत्यादि का भक्षण ना किया करो। जीव मात्र की हत्या, तुम क्यों पाप लाद रहे हो? अरे खाने वाले महाराज जी वो खा रहे हैं, अरे वो चूल्हे में जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? वो जाएं चूल्हे में, हमें क्या करना? वो कुएं में गिरेंगे तो हम गिरेंगे क्या? वो मूर्ख हैं। आप तो समझदार हैं, विचारवान हैं, उनकी जैसे आप अपने आप को क्यों बनाते हो? उनसे अपना कंपेयर क्यों करते हैं? कहां वो कहां तुम? उनकी सोच इतनी सी, तुम महान व्यक्ति हो, कहां अपने आप को मूर्खों में लगा रहे हो? गलत बात। हमारे भारत के एक राजा का नाम मुझे याद आ गया। राजा का नाम था शिवी। बोलो एक बार, शिवी। शिवी नाम के एक राजा थे। इतिहास के पन्नों में, वेद पुराणों में इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। ठंडियों का ऐसा ही सर्दियों का समय था। राजा शिवी बाहर दरबार लगाकर बैठे थे, सेना खड़ी थी और मंत्री संतरी बैठे, सभा लगी थी, बाहर लगी थी। चलो धूप में थोड़ा आनंद लेते हैं, ठंडियों का समय था। तभी पास से एक पक्षी को पकड़ने वाला, उसने अपने जाल में कबूतर को फंसाया था और वो जा रहा था, उसे बड़ी भूख लगी थी, वो कबूतर को मार के खाने वाला था। तभी अकस्मात संयोग, कुछ भी कहो, वो पक्षी उड़ गया पिंजरे से, कैसे करके उड़ा तो राज दरबार में राजा की गोद में आकर के वो कबूतर बैठ गया। बहेलिया अपने पक्षी को ढूंढता ढूंढता दरबार में आया और देखा कि राजा की गोद में है, तो राजा की तरफ बढ़ा और गोद में उठाने वाला था, तो राजा ने झट अलग किया। ए भाई तुम कौन हो? उसने कहा, बहेलिये ने, राजा जी ये कबूतर जो आपकी गोद में है ये हमारा है, हमें बड़ी भूख लगी है, हम इसे पका के खाएंगे, आप ये हमें दे दो। राजा ने कहा, बेटा ये देख मेरी गोद में आ गया, अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए आप इसे अब मत ले जाओ, इसे मैं रखूंगा, मैं इसे रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा। बहेलिये ने कहा, फिर हमें भूख लगी है। राजा ने कहा, तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। बोले नहीं नहीं, हम तो मांस ही खाएंगे, हम तो इसी को खाएंगे और ये हमारा है। आप राजा हो तो हमारे साथ गलत मत करो, हमारी वस्तु आपने ले ली। राजा बोले, अच्छा एक बात बता,
इस पक्षी को छोड़ने का क्या लेगा? पक्षी को छोड़ने का कितने में छोड़ेगा? बोल, क्या चाहिए तुझे? सोना चांदी, तुझे मैं राजा बना देता हूं किसी नगर का, चल ना। वो भी जिद करने, हमें पक्षी चाहिए बस। अंत में बात तय हुई कि जितना वजन इस पक्षी का है उतने वजन का हमें मांस दे दो। अब राजा फिर संकट में पड़ गए। यदि ये 1 किलो का पक्षी है तो हम मांस जिसका देंगे उसे भी तो मारना ही पड़ेगा, बिना मारे तो मांस निकलेगा नहीं। तब राजा ने क्या किया? अपना मांस। देखो, एक राजा हमारे भारत में ऐसा भी हुआ है जो एक कबूतर के लिए राजा ने कहा, एक तराजू बांधी गई, सारी समाज बैठी है, एक तराजू के पलड़े पर पक्षी को बिठाया गया और दूसरी पलड़े पर राजा ने अपनी जंघा का मांस काट के पलड़े पर रख दिया। एक राजा अपनी जांघ काट रहा है, किसके लिए? एक कबूतर के लिए। देखिए, ये राजा है। कबूतर का उसकी जान बचाने के लिए अपना, पर कबूतर का वजन ज्यादा था, एक जंघा काटने से काम नहीं बना तो दूसरी जंघा काट दी। और राजा इतना धर्मात्मा था, वो चाहता तो बकरा को काट लेता, आपकी तरह, उनकी तरह जो आज काट रहे हैं। परंतु राजा ने बकरा बकरी को नहीं, मुर्गा मुर्गी को नहीं काट के उन्होंने कहा, किसी की हत्या करना पाप है, हम अपना ही मांस देंगे। दोनों जंघा काट डाली पर फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना पेट का मांस काटा तलवार से और फिर रखा तो भी काम नहीं बना, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा था। अब राजा अपना एक पूरा पांव काट देते हैं और तराजू पर रख देते हैं, फिर भी उसका भार ज्यादा था। दूसरा पांव, पता नहीं वो मायावी पक्षी था, भार बढ़ाता जा रहा था, दूसरा पांव काट दिया। अब राजा के दोनों पांव कट चुके एक पक्षी के लिए। अंत में क्या हुआ? अंत में राजा ने अपने बाल पकड़े और अपनी गर्दन पर तलवार रख के अपनी गर्दन काट के चढ़ाने वाले थे। तब उस कबूतर से ही भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह! ऐसा धर्मात्मा राजा मैंने ना देखा ना मैंने सुना, जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो जाए। ऐसे धर्मात्माओं का भारत था मेरी मां, ऐसे धर्मात्माओं का ये भारत देश था। पर आज देखो, भगवान प्रकट भये तो भगवान की कृपा से राजा का सारा शरीर, उसके हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप थे? भगवान बोले हाँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं था? आप क्यों आए? आपकी परीक्षा लेने आया। तो क्यों आपको परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान ने कहा, समाज को संदेश देने के लिए मुझे परीक्षा लेनी पड़ी। आज समाज के लोग बड़े धड़ल्ले से मांस खा लेते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं। आपसे ये समाज सीखेगा कि एक राजा वो था जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो गया। और जब देखो, जब जीव मात्र की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पर राजा ने लगाया तो भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। दया ही भगवान की प्राप्ति का एक उपाय है। इसलिए हम जीव मात्र को क्या रखनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। किस पर? सब पर। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो, जीव मात्र पर दया करो, यही दया है। इसलिए मेरी मां, आप लोग मांस ना खाया करो। आप मुर्गी को आपके कारण मरना पड़ता है, कितना तड़पती है वो। इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करो और अपने बच्चों को भी मांसाहार से बचाओ, शुद्ध सात्विक बनाओ। जब बढ़िया सात्विक भोजन करेंगे, और भोजन भी वही करो जो भोजन पहले भगवान को भोग लग चुका हो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर बाद में वो अन्न खाओ, तब वो खाने योग्य है। सात्विक खाओ तब तो बुद्धि सात्विक रहेगी, अच्छे विचार आएंगे। हाँ जी, इसलिए भरत जी महाराज
भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की और भरत जी बड़े प्रेम से जंगल का विचरण करने लगे, भगवत भजन करने लगे। एक दिन एक घटना घटी। एक सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को कहारों ने पकड़ लिया, राजा साहब की पालकी कंधे पे रखो। अब भरत जैसा ज्ञानी संत आज एक राजा की पालकी लेकर चल रहा है, पर भरत जी तो जमी पर देखकर चलते हैं, चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु दब के मर ना जाए। आगे बहुत सारी चींटियां थीं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। छलांग लगी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण ने कहा, भाई कौन हो, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया। अब भरत जी फिर चलने लगे, तो आगे बहुत सारी चींटियां थीं। फिर से भरत जी ने छलांग लगाई। अब की बार इतनी जोर की छलांग लगी कि राजा रहुगण के पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण को बड़ा गुस्सा आया। कौन है ये उछल कूद कर रहा है? अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? पर्दा हटाकर देखा पालकी का, तो भरत जी का दर्शन हुआ। भरत जी बड़े तगड़े थे, हट्टे कट्टे थे। भरत जी को व्यंग वचन से बोला, रहुगण बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार उठा नहीं सकता, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी ने निश्चय कर लिया कि इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा, नहीं तो जमाना कहेगा जिसकी पालकी भरत जैसे संतों ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख बना रहा। तब भरत जी ने पालकी रखी और राजा रहुगण से कहा, राजन आप ये बताओ, आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे? आपने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो मृत्यु दंड दोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मैया जी ये सब्जेक्ट, अब मैं बहुत कठिन सब्जेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट को आप जितनी सावधानी से सुनेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। बिल्कुल लापरवाही समझने में मत कीजिएगा। हाँ, समय कम होता है, हम चाहते हैं हर बात आपकी समझ में आए, हम चाहते हैं कि आपकी समझ में आए। जो आपकी समझ में आ गया वो आपका है, और जो आपकी समझ में नहीं आया हम कितना भी सुना लें, पर समझ में नहीं आया तो सुनाने का अर्थ क्या है? इसलिए आप समझिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। आओ हम दोनों एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप समझने वाला प्रयास करो, हम समझाने वाला एक छोटा सा प्रयास। ये बहुत कठिन विषय है। सारे पुराणों को, सारे वेदों को, शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए। जो पॉइंट अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इनका समाधान आपको कहीं नहीं मिलेगा। शास्त्रों में बड़ी बारीकी से पढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आता है ना। मैं बहुत सरल ढंग से आपको समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए। और ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो शास्त्र फिर सरल लगने लगते हैं, हर चीज समझ में आ जाती है। चलिए, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, आप समझिएगा। भरत जी कह रहे हैं आप मारोगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को? इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना, बिल्कुल अलग हैं, परंतु होते हुए भी अलग, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली सिम भी किसी काम की नहीं और अकेला मोबाइल भी किसी काम का नहीं। शरीर हमारा मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा हमारी सिम कार्ड की तरह है। आत्मा सिम की तरह, शरीर मोबाइल सेट की तरह। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है हम सबका, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है मेरी माँ?
5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा, जब हम मरते हैं तो लोग हमारा शरीर उठाकर शमशान ले जाते हैं। अच्छा, मरे हुए शरीर में क्या है और क्या नहीं है आपको बताना है। क्या है और क्या नहीं है? शरीर तो तब भी है जब हम मर गए, पर आत्मा तब नहीं है जब हम मरने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकल जाती है? आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? बताओ, हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? कौन बताएगा? हाँ, किस रूप में है? आत्मा को आप कैसे महसूस करते हैं? हाँ, बोला था बड़ा कठिन है, पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में ये प्रश्न आप किसी से पूछिएगा, 1 लाख लोगों से पूछिएगा, शायद एक ही इसका उत्तर देगा। सबके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ? अरे भाई, परमात्मा तो है आत्मा का स्वरूप, पर वह परमात्मा, वह आत्मा शरीर में किस रूप में है? कहां काम है? ऑक्सीजन, प्राण वायु, हम ले रहे हैं सांस। जब आदमी मरता है तो श्वास ही तो रुकती है। आदमी मरता है, क्या रुकती है? श्वास रुक जाती है। मरे हुए व्यक्ति का रक्त भी जल्दी से, मरने वाले व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, उसकी लालिमा खत्म हो जाती है। क्यों होता? अरे, हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। हमारे शरीर के जिस अंग में ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग स्वस्थ है। जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रक्त का संचार रुक जाएगा। लकवा, पैरालाइसिस, क्या प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन रुकती है, फिर रक्त का संचार रुकता है। रक्त का संचार रुका तो वो अंग काम करना बंद, पैरालाइसिस हो गया। अटैक क्या है? अटैक भी तो यही है। ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंच रही है। हमारा जो दिल पंपिंग करता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो अपना काम करना बंद कर दिया। 1 सेकंड के लिए भी वो काम करना बंद कर देता है तो आदमी धड़ाम से गिर जाता है। बड़ी गहराई पर जाने से पता चलेगा कि हमारी शरीर में आत्मा किस रूप में उपस्थित है? श्वास के रूप में, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं हम, प्राणवायु कहते हैं हम। और एक बात बताएं, आप गहरी श्वास रोज लिया करो भर के, क्या होगा? शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम जो व्यक्ति नित्य करता है, उसे कभी भी लकवे की, पैरालिसिस की शिकायत नहीं होती। इसलिए खासकर बूढ़े लोगों को भस्त्रिका जरूर करना चाहिए। लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर फास्ट करो, ऐसे। ये घर में सवेरे करना है। इसको नित्य करने से ना सर्दी का प्रॉब्लम, ना जुखाम का प्रॉब्लम, ना खांसी का प्रॉब्लम, अटैक तो आएगा ही नहीं। इस प्राणायाम से नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी। भस्त्रिका प्राणायाम सबको नित्य करना चाहिए। पूरे